सबसे ऊंचे रेल मार्ग पुल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म तक भारत ने मेगा प्रोजेक्ट्स और आधुनिक तकनीक में भारी प्रगति की है। तो आज जानेंगे भारत के 10 मेगा प्रोजेक्ट। हम नंबर 10 से शुरू करते हैं। चिनाब ब्रिज, जिसकी कीमत $180 मिलियन है। भारत में कई मौजूदा मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी है। ऐसी ही एक परियोजना जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब पुल है। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित यह एफिल टावर और पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से भी ऊंचा है। पुल के पूरा होने से पहले कश्मीर को केवल काउंटी से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग था। हालांकि यह एकल सड़क कठोर सर्दियों से बुरी तरह प्रभावित होती है और हर साल कुछ हफ्तों के लिए बंद रहती है। सौभाग्य से नया चिनाब पुल इस साल के अंत में खुलने पर उस समस्या का समाधान कर देगा। एक नया भूमि मार्ग प्रदान करने के अलावा पुल रणनीतिक उद्देश्यों को भी पूरा करेगा और भारत को क्षेत्र में अधिक नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देगा। हम नंबर 9 पर चलते हैं। मुंबई में पैलेस रॉयल, $380 मिलियन। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, जो कि स्काई स्क्रैपर का हब भी है, जो पूरे देश में लगभग हर गगनचुंबी इमारत का घर है। उनमें से सबसे ऊंचा 320 मीटर लंबा पैलेस रॉयल है, जो वर्षों की देरी के बाद पूरा होने के लिए तैयार है। देश की पहली सुपर ऊंची गगनचुंबी इमारत का निर्माण 2008 में बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ था। शहर के बढ़ते अमीर लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे एक आवासीय गगनचुंबी इमारत बनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इमारत कई मुकदमों में उलझ गई, जिसके कारण देरी हुई और लागत बढ़ गई। सभी अदालती कार्यवाहियों के बावजूद निर्माण जारी रहा और अंततः 2018 में इमारत पूरी हो गई। लेकिन फिर सामने और अंदरूनी हिस्से पर काम फिर से रोक दिया गया। गगनचुंबी इमारत को एक साल बाद केवल $85 मिलियन में नीलाम कर दिया गया, जिसके बाद देश की शीर्ष अदालत ने फिर से निर्माण को मंजूरी दे दी। हालांकि निर्माण जारी है, ऊंची इमारत की उपयोगिता पर सवालिया निशान बने हुए हैं और क्या यह पूरी तरह से आबाद होगा। पैलेस रॉयल के पूरा होने की नवीनतम तिथि दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है, जिस समय तक इसका $380 मिलियन का बजट पूरा हो चुका होगा। हालांकि और मेगा प्रोजेक्ट्स की तुलना में ये लागत काफी प्रबंधनीय है। नंबर 8, झोजिला और जेड मोड टनल। कश्मीर $1 बिलियन की परियोजना का डेस्टिनेशन भी है, जिसमें घाटी को लद्दाख से जोड़ने के लिए सुरंगों की ड्रिलिंग शामिल है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 2 सबसे महत्वपूर्ण सुरंगें झोजिला और जेड मोड हैं। जेड मोड सुरंग श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों में सर्दियों में 6.5 किलोमीटर के लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। लंबी झोजिला सुरंग लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर तक चलेगी। यह सुरंग भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके जोजिला दर्रे के आसपास बनाई जा रही है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची वाहन सुरंगों में से एक होगी। 2 सुरंगों पर काम 2024 तक पूरा हो जाएगा और सरकार आने वाले वर्षों में नेटवर्क का विस्तार करने की योजना पहले से ही बना रही है। नंबर 7, मुंबई कोस्टल रोड, $1.7 बिलियन। सुपर ऊंची गगनचुंबी इमारतों के अलावा मुंबई 2023 में भीड़ भाड़ के दौर से गुजर रहा है। शहर में यात्रियों के लिए भीड़ भाड़ एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि एवरेज गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहती है। हालांकि कुछ परियोजनाएं निकट भविष्य में मुंबई की यात्रा के तरीके को बदल देंगी। $1.7 बिलियन की लागत से शहर को 29 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड मिलेगी, जहां वाहन की गति औसतन 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। इस मार्ग में अरब सागर के नीचे चलने वाली 2 किलोमीटर लंबी जुड़वां सुरंगें भी शामिल हैं। प्रिंसेस फ्लाईओवर रोड को वर्ली सी लिंक से जोड़ने वाली परियोजना का 10 किलोमीटर लंबा पहला चरण 75% पूरा हो चुका है और साल के अंत तक इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 6, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, $2.30 बिलियन। यह परियोजना मुंबई में भीड़ भाड़ की समस्या के समाधान का हिस्सा है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल होने के कारण मुंबई भारत का सबसे अधिक यात्रा वाला शहर है, लेकिन इसमें केवल एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 50 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है, लेकिन अधिकांश दिनों में यह क्षमता से ही चल रहा है। केवल एक रनवे उपलब्ध होने के कारण मौजूदा परिसर में विस्तार का दायरा सीमित है।
और एयरलाइंस को अधिक उड़ानों के लिए स्लॉट सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान करने और मौजूदा हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए एक निजी समूह ने 2017 में एक नया हवाई अड्डा विकसित करने का काम संभाला। परियोजना का पहला चरण अगले साल पूरा हो जाएगा, जिससे शहर के मुख्य हवाई अड्डे पर लगभग 20 मिलियन यात्रियों का बोझ कम हो जाएगा। शेष चरणों को अगले दशक में लागू किया जाएगा, जिससे निर्माण लागत $2.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। नवी मुंबई हवाई अड्डा 90 मिलियन यात्रियों को संभालने की वार्षिक क्षमता होगी, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। नंबर 5 है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, $2.40 बिलियन। संशोधित परिवहन प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अतिरिक्त 22 किलोमीटर 6 लेन वाला समुद्री पुल है, जो मध्य मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। मुंबई को नागपुर, गोवा और पुणे जैसे प्रमुख शहरों के करीब लाने के लिए समुद्री लिंक की आवश्यकता हमेशा से रही है। हालांकि 2004 तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था और निर्माण शुरू करने के पहले 4 प्रयास कई ठेकेदारों की अवास्तविक बोलियों के कारण विफल रहे। अंततः महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण के लिए 2 अलग-अलग अनुबंध दिए। इस रणनीति ने निर्माण में देरी को खत्म करने में मदद की है और लिंक केवल 5 वर्षों में यातायात के लिए तैयार है। 2024 से शुरू होकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की औसत गति से प्रतिदिन 70,000 वाहनों को संभालने की उम्मीद है। नंबर 4, धोलेरा सोलर पार्क, $3.20 बिलियन। भारत का हाल के वर्षों में एक तकनीकी दिग्गज के रूप में उभरना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और धोलेरा सोलर पार्क उस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। यह परियोजना बड़े धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 चरणों में विकसित की जा रही है और अंततः 5 गीगावाट ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बन जाएगा। परियोजना का पहला चरण अभी विकासाधीन है और वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा, जबकि पूरी परियोजना 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसकी कुल लागत $3 बिलियन से अधिक होगी। नंबर 3, सरदार सरोवर डैम, $8.2 बिलियन। भारत की विशाल आबादी के बीच जल संसाधनों का वितरण देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन मुद्दों को संबोधित करने वाली एक परियोजना नर्मदा घाटी विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी बेसिन में बांधों, नहरों और जलाशयों का एक नेटवर्क बनाना है। पहली बार 1940 के दशक में प्रस्तावित इस योजना में घाटी के किनारे बांध और नहर परियोजनाओं की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल था। हालांकि अधिकांश जल और बिजली वितरण योजनाओं की तरह यह परियोजना अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण दशकों से विवाद का विषय रही है। बेसिन पर बने इन बांधों में से सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध है, जहां निर्माण 1987 में शुरू हुआ था। पर्यावरण अभियानों, लंबी कानूनी लड़ाइयों और प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच विवादों के माध्यम से इसे हल करने में 30 साल और लग गए। अंत में 1450 मेगावाट पनबिजली परियोजना का आधिकारिक तौर पर 2017 में उद्घाटन किया गया, जिसकी निर्माण लागत $8.2 बिलियन तक पहुंच गई। बांध अब भूमि की सिंचाई करता है और 4 भारतीय राज्यों में बिजली प्रदान करता है। नंबर 2, गिफ्ट सिटी, गुजरात, $11 बिलियन। अपनी हालिया उपलब्धियों के आधार पर भारत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा रखता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इस प्रयास में अग्रणी है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। $11 बिलियन के व्यवसाय वाले जिले का निर्माण 2013 में शुरू हुआ, जिसमें बैंक, पूंजी बाजार संस्थाएं, बीमा कंपनियां और विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। आज तक 900 एकड़ की साइट पर 200 से अधिक परिचालन व्यावसायिक इकाइयां हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज प्रतिदिन $4 बिलियन से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख किराएदार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स फोरम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। यह भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज का भी घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य मानक निर्धारित करने में मदद करेगा। वर्तमान में स्मार्ट सिटी के रूप में लेबल किया गया भारत का सबसे बड़ा टेक हब जल्द ही गिफ्ट ग्लोबल सिटी बन जाएगा और सरकार इसके आकार को 3 गुना करने का रास्ता साफ कर देगी। नंबर 1,
धोलेरा स्मार्ट सिटी $22 बिलियन मल्टी बिलियन डॉलर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में इस परियोजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में हाई स्पीड रेल से लेकर एक्सप्रेसवे और एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सब कुछ होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन और रक्षा सहित प्रमुख विनिर्माण उद्योगों की मेजबानी करेगा। कुल मिलाकर यह शहर मुंबई के आकार का 1.5 गुना होगा और इसमें 20 लाख से अधिक लोगों के रहने की उम्मीद है। अभी पहले चरण पर काम जारी है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय व्यापार जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगले चरणों में शहर के परिदृश्य का विकास और बढ़ते समाज में करीब 200,000 लोगों को एकीकृत करना शामिल होगा। यह परियोजना 15 वर्षों में फैली हुई है और 6 चरणों में पूरी होगी। धोलेरा ने भविष्य में भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए 8 और औद्योगिक शहरों की योजना बनाई है। स्पष्ट चकाचौंध के बावजूद भारत की विशाल स्मार्ट सिटी योजनाओं ने आलोचना का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित किया है। आलोचकों का मानना है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं यूटोपियन शहरी नियोजन का परिणाम है, जिनके निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक पूंजी की तुलना में कम रिटर्न मिलता है। ऐसी परियोजनाओं में संसाधनों को स्थानांतरित करने से मौजूदा शहरी केंद्रों को किनारे करने का जोखिम भी होता है, जिन्हें उन्नयन की सख्त आवश्यकता होती है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आलोचना से बेपरवाह लगती है और उसने इन विकासों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया है। इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे प्रभावशाली है? हमें भारत में किन अन्य परियोजनाओं को कवर करना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।